हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जिसका जो टाइटल है वो है द एनएनटी। एनएनटी का मतलब होता है बेहुदा काम, बेकार काम। वन डे, एक दिन, चिंटू वाज सिटिंग इन अ गार्डन। चिंटू जो चिंटू है वह सिटिंग, वो बैठा हुआ था। सिट का मतलब होता है बैठना, तो वो बैठा हुआ था इन में अ गार्डन। तो ये गार्डन कहते हैं बगीचे को। तो जो चिंटू है वो एक बगीचे में बैठा हुआ था। टू लेबरर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। टू लेबरर्स, लेबरर कहते हैं काम करने वाले को। तो जो दो लेबरर हैं यानी कि दो मजदूर हैं, वर वो थे, ऑल्सो भी, प्रेजेंट यानी कि हाजिर, देयर वहाँ। तो जो दो मजदूर हैं वो भी वहाँ हाजिर थे यानी कि मौजूद थे। वन ऑफ होम, तो उनमें से यानी कि उनको उनमें से जो एक है, वाज डिगिंग पिट्स। तो वो डिगिंग डिगिंग का मतलब होता है खोदना। तो पिट्स खड्डों को कहते हैं, तो वो खड्डे खोद रहा था। वाइल द अदर वाज फिलिंग देम। वाइल, जबकि द अदर यानी कि जो दूसरा था, वाज फिलिंग, तो वो फिल कर रहा था यानी कि भर रहा था, देम यानी कि उन गड्ढों को। यानी कि एक जो है वो गड्ढों को खोद रहा था, जबकि दूसरा जो है वो उन्हें भर रहा था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस से बहर। चिंटू आस्क्ड देम, चिंटू ने क्या किया, आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। तो देम उनसे, तो चिंटू ने उनसे पूछा, ब्रदर्स भाइयों, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। कैन का सेंस होता है सकता है, सकती है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, वाई यू आर डिगिंग पिट्स, वाई क्यों, यू आर डिगिंग तुम खोद रहे हो, पिट्स खड्डों को, एंड देन और फिर फिलिंग भर रहे हो, देम उनको। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम खड्डों को क्यों खोद रहे हो और उसे फिर उसे भर रहे हो। वन ऑफ द लेबरर्स रिप्लाइड, वन ऑफ द लेबरर्स यानी कि काम करने वालों में से एक ने रिप्लाइड जवाब दिया, एक्चुअली वास्तव में, थ्री वर्कर हैव बीन एंगेज। तो तीन जो वर्कर हैं यानी कि मजदूर हैं, हैव बीन एंगेज, एंगेज का मतलब होता है लगे होना। तो वो लगे हुए हैं टू प्लांट, लगाने के लिए, 200 ट्रीज। तो 200 जो दरख्त है उनको, इन 3 डेज, 3 दिन में, इन दिस गार्डन, तो इस बगीचे में। यानी कि 200 जो दरख्त है उनको 3 दिन में यानी कि बगीचे में लगाने के लिए तीन लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। द थर्ड पर्सन इज अब्सेंट टूडे। द थर्ड पर्सन यानी कि जो तीसरा आदमी है, इज अब्सेंट, वो अब्सेंट है यानी कि गैर हाजिर है। टुडे, आज, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है या तीसरा आदमी है वो आज गैर हाजिर है या आज नहीं आया। वी टू आर कंप्लीटिंग ओवर जॉब। वी टू यानी कि हम दोनों, आर कंप्लीटिंग यानी कि कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, मुकम्मल करना। तो हम अपना पूरा कर रहे हैं, ओवर जॉब यानी कि अपना काम। तो हम दोनों अपना काम जो है वो पूरा कर रहे हैं। द थर्ड वन यानी कि जो तीसरा है, वुड डू, वो करेगा, हिज जॉब, अपने काम को, लेटर, बाद में। तो जो तीसरा वाला है वो अपने काम को बाद में करेगा। एक्चुअली, यकीनन, द जॉब ऑफ डिगिंग, तो डिगिंग पिट्स, तो जो काम है किसका, ऑफ डिगिंग पिट्स, तो खड्डों को खोदने का जो काम है, वाज गिवन, वो दिया गया था। गिव का मतलब होता है देना। तो गिवन दिया गया था, टू द फर्स्ट लेबरर, तो पहले आदमी को दिया गया था। एंड द जॉब ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, और जो काम है किसका, प्लांटिंग ट्रीज यानी कि दरख्त लगाने का, वाज गिवन टू द थर्ड लेबरर, तो वो किसको दिया गया था, तीसरे आदमी को दिया गया था। वेयर एज, जबकि द जॉब ऑफ फिलिंग पिट्स, तो फिलिंग पिट्स का मतलब होता है गड्ढों को भरने का काम जो है, वाज गिवन, तो वो दिया गया था, टू द सेकंड लेबरर, तो दूसरे आदमी को यानी कि काम दिया गया था। यानी कि जो था काम पहले व्यक्ति का, उसे गड्ढे खोदने का काम दिया गया था। जो दूसरा था उसको गड्ढे जो है वो भरने का काम दिया गया था। जबकि जो तीसरा है उसको भरने का काम, जबकि सॉरी, जो दूसरा था उसको क्या दिया गया था, उसको काम दिया गया था प्लांटें लगाने यानी कि दरख्त लगाने का। सिंस, चूंकि, द थर्ड लेबरर, जो तीसरे वाला जो मजदूर, तीसरा मजदूर था, वाज एब्सेंट, तो वो एब्सेंट था यानी कि गैर हाजिर था, नहीं आया था।
द अदर टू इनेन लेबरर, और जो दूसरे जो इनेन यानी कि जो बेकार बेहुदा लेबरर्स हैं यानी कि काम करने वाले हैं, वर परफॉर्मिंग तो वो कर रहे हैं यानी कि परफॉर्म कर रहे हैं देयर ओन पार्ट, तो अपने हिस्से का पार्ट यानी कि हिस्सा तो ओन अपना उफ जो काम का, तो जो दूसरे हैं यानी कि बेकार जो लेबरर हैं वो अपने हिस्से का काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।